वृष लगन शुक्रदेव पंचम स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में शुक्रदेव की चर्चा कर रहे हैं और आज बात करते हैं शुक्रदेव आपके अगर पंचम स्थान में हो यानी कन्या राशि में हो वृष लगन वालों के लिए तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। कभी भी केंद्र स्थान का स्वामी और साथ में लग्न स्थान का स्वामी जब पंचम में विराजमान होता है तो लग्न से ज़्यादा शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। लग्न का स्वामी लग्न में होने से बहुत अच्छे फल प्राप्त करवाता है। ये सब वेद ज्योतिष के जितने भी शास्त्र है, सब ऋषि मुनि या जो भी विद्वान हुए हैं पुराने, जिनकी भी पुस्तकें अवेलेबल है, उन सब ने मुक्त कंठ से इस बात को स्वीकार किया है कि लग्नेश जहाँ भी बैठता है अच्छे फल देता है और लग्नेश अगर लगन में हो तो बहुत ही अच्छे फल देता है। लेकिन लग्नेश अगर पंचम या नवम में हो और मित्र राशि में हो तो लग्न में जो बैठा है, लग्न में जब बैठता है उससे भी 1000 गुना अच्छा फल देता है आपको। इसमें कोई दो राय नहीं है किसी को भी। अगर शत्रु राशि में है तो भी खराब फल नहीं देता है, अगर नीच राशि में है तो भी खराब फल नहीं देता है। हाँ, उसके शुभ फलों में कुछ कमी हो सकती है लेकिन देगा वो अच्छे फल ही, और खासकर लग्न से अच्छे फल देगा, चाहे शत्रु राशि हो चाहे नीच राशि हो। लेकिन जरूरत इतनी है कि लग्नेश हमेशा अंशों के अनुसार, नवमांश के अनुसार बली होना चाहिए। ये शर्त आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। पंचम स्थान विद्या, बुद्धि, हायर एजुकेशन, संतान, प्रेम, नीति व्यवस्था, सरकार, गवर्नमेंट से संबंधित जो टैक्स से संबंधित जो बातें की जाती है, मंत्रालय, मंत्री, प्रतिभा, कूटनीति, अचानक बहुत बड़ा धन प्राप्त करना हो, चाहे शेयर बाजार के द्वारा हो, चाहे लॉटरी से हो, चाहे और कोई कारण हो, यश, गर्भाशय से संबंधित जो बातें हैं या पेट से संबंधित जो बातें हैं, पंचम स्थान, और भविष्य कथन के संबंध में, धर्म के संबंध में या मंगल कार्य से संबंध में, उसका भी हम लोग फल पंचम स्थान से जान सकते हैं। यहाँ पे आपके लग्न का स्वामी होके शुक्रदेव जो खुद बहुत ही बली, मतलब अगर नवग्रहों में बोला जाए तो कुछ कारणों में, कुछ चीज़ों में सूर्य से भी ज़्यादा बली शुक्रदेव होते हैं। मंत्र शक्ति पे विशेष अधिकार इनका होता है, प्रेम संबंधों के मामले में विशेष अधिकार इनका होता है, ज्ञान के मामले में गुरु से भी ज़्यादा ज्ञानी, मृत संजीवनी विद्या का आविष्कार भी इन्होंने किया है, उसका प्रभुत्व भी इन्हीं के पास है और उसका कारकत्व भी इन्हीं के पास है। अगर यहाँ पे बाकी ग्रह वर्ग कुंडलियों के अनुसार या और कुंडलियों के अनुसार आपका बहुत अच्छा हो, सूर्यदेव का पोजीशन बहुत अच्छा हो, तो आदमी भविष्य कथन कहने वाला, आदमी अपनी विद्या के द्वारा पूरे देश और समाज का हित करने वाला, सबको अच्छा बताने वाला या बनाने वाला, ऐसी कुछ शक्ति, बहुत बड़ी शक्तियों का ज्ञाता या आविष्कारक ऐसा इंसान हो सकता है। साइंस में भी जा सकता है, बाकी ग्रहों का योगदान हो, लेकिन खासकर मंत्रों के द्वारा, वेद शक्ति के द्वारा, अपने अध्यात्म के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। वाणी सिद्ध होती है ऐसे इंसानों की। लेकिन ज़रूरत है वो शुक्रदेव आपका निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, गलत ग्रहों के साथ युति में नहीं होना चाहिए, गलत शब्दों के साथ या गलत कर्मों के साथ उसको आपको निष्क्रिय नहीं करना है। समय से पहले वो कर्म नहीं करने हैं जिसकी वजह से आपका शुक्रदेव निर्बल हो। शुक्रदेव एक निर्माण की क्षमता है आपके अंदर, उसको आप कितना बली रख सकते हैं और किस तरह से अपने चक्रों का भेदन उस अंश के द्वारा आप कर सकते हैं, ये पंचम स्थान के द्वारा आपको बहुत लंबी यात्रा और बहुत ही सुंदर यात्रा में लेके जा सकता है। जिसका भी शुक्रदेव पंचम स्थान में हो, उसको अध्यात्म में या ज्ञान में एक उम्र के बाद में उसको रुचि जागृत हो जाती है, चाहे वो ज्योतिष का ज्ञान हो, चाहे और कोई ऐसा रहस्य विज्ञान मंत्रों का हो या तंत्रों का हो जिसके द्वारा कुछ अलग प्राप्त कर सकते हैं। वो सब रुचियाँ या वो सब काम या उन सब कामों के अंदर वो इंटर हो सकता है। लेकिन शुक्रदेव है
और जैसा कि बोला जाता है भोगों के कारक है, भोग मतलब वही शुक्रांश को डिस्ट्रॉय करना, अगर उस लाइन में अगर लग गया तब फिर ये सब चीज़ें वापस प्राप्त होनी, क्योंकि जैसे ही वो बल आपका शरीर से क्षीण हुआ या समय से पहले आउट हुआ बॉडी से, तो बहुत सी चीज़ें ब्लॉक हो जाती। शुक्र को रोकना बहुत मुश्किल होता है, देवताओं के भी बस में नहीं है, इंसानों के भी बस में नहीं है, क्योंकि बहुत से देवता ऋषि मुनि तपस्या करते 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 एकदम सेंटर पे या लास्ट में पहुंचते समय, जब उनको सब कुछ प्राप्त होने वाला था, उस समय इसी शुक्र को डिस्ट्रॉय करने की वजह से अपनी यात्रा उन्होंने वापस चालू करनी पड़ी थी। तो इसको संभालना इतना आसान नहीं है। संस्कारों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा या कुछ प्रारब्ध के द्वारा आपको ऐसे ग्रह मिल जाए, आप इस पे कंट्रोल कर सके, तो शायद हो सकता है ये ही जीवन आपका लास्ट हो और आप मुक्त हो सके इन भोगों से, इन मायाजाल से आप हट सके, बहुतों को हटा सके। क्योंकि जिसका शुक्र बलवान है उसकी उम्र बहुत लंबी होती है, और वो भी विदाउट बॉडी में किसी रोग के लंबा जिएगा, फिर भी कोई रोग उसके शरीर में नहीं सताता। हम लोग ऐसे बुजुर्ग बहुत देखते हैं जिनकी उम्र बहुत लंबी है लेकिन शरीर में कोई रोग नहीं है, आराम से चल फिर रहे। इसका मतलब शुक्र बहुत बलवान है और बहुत कंट्रोल किया है जीवन में उन लोगों ने, और बहुत कुछ उस क्षेत्र में प्रोग्रेस भी की होगी। कुछ न कुछ कला के, जो बोला जाता है कि उनके अंदर होती है कोई भी तरह की कला, जिसको सीखने के लिए परिवार में या गांव देहात में या लोग आने की कोशिश करते हैं। भजन गाने की कला हो सकती है, कुछ अध्यात्म की या कुछ तंत्र मंत्र की शक्ति हो सकती है, कुछ वेदों का अध्ययन, उनके शब्द कुछ ऐसे मीठे या इस तरह के हो सकते हैं जो डायरेक्ट आपके आत्मा को हिट करे, आपके दिमाग में वो फीड हो जाए, आपके मन को आंदोलित करे। ऐसी कुछ वाणी, ऐसा कुछ ज्ञान पंचम स्थान में शुक्रदेव बैठ के यहाँ पे आपको प्राप्त करवाते हैं। जिस किसी बच्चे के अगर पंचम स्थान में शुक्र है तो हमारा इतना ही कहना है कि माँ भगवती की आराधना में लगाइए उसको, बहुत जल्दी वो बहुत कुछ प्राप्त करेगा। बहुत जल्दी उसके सामने आके माँ उसको गोद में बैठाएगी। ऐसे बहुत से अध्यात्म में जब हम लोग जाते हैं और किसी का देखते हैं, किसी की कुंडली या कोई बच्चे को देखते हैं, तब पता चलता है कि वो शुरू से तो बहुत अच्छा था, मंदिरों में भी जाता था, साधु संतों के पास भी बैठता था, कुछ गुरुओं का सानिध्य भी उसको प्राप्त था, लेकिन कर्म क्षेत्र में आने की वजह से या फ्रेंड सर्कल की वजह से उसका कुछ भटकाव अलग लाइन में हुआ और वो सब चीज़ों को भूल गया। अब धन संपत्ति बहुत है और भोगों में रत। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल होना बगैर परिवार के, बगैर संस्कार के, बगैर गुरु के ज्ञान के बहुत मुश्किल है। अगर कंट्रोल होता है तो ये पंचम स्थान का शुक्र बहुत आगे तक की यात्रा में आपको सफल बना के जाता है। जिस भी इंसान का शुक्रदेव कंट्रोल हुआ है वो किसी के नीचे काम करना उसको पसंद नहीं आता है। इवन अगर वो सर्विस भी कर रहा है तो वहाँ पे उसका ओनर भी उसकी बात मान के काम करता है, क्योंकि उसके किए हुए काम को, उसके बताए हुए आइडिया को काटना बहुत मुश्किल होता है। भविष्य देखने की कला पंचम स्थान के शुक्र वाले जातकों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। चाहे पुस्तकों के ज्ञान के द्वारा वो अपनी अंतरात्मा को इतनी ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं कि उसको अपनी इन्हीं आंखों के द्वारा बहुत कुछ नज़र आने लगता है। अब ये सब बातें किसी ज्योतिष शास्त्र में नहीं मिलेगी आपको, लेकिन आपको 1+1=2 करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि पंचम स्थान क्या है और शुक्रदेव क्या है। अब इसी के विपरीत बात कर सकते हैं। आप प्रेम संबंधों में रहेंगे, आप अनेक प्रेम करेंगे, आप स्त्रियों के सानिध्य में रहेंगे, आप भोगों में रत रहेंगे, कर सकते हैं आराम से, और होता भी है, क्योंकि वहां पे शुक्रदेव बिगड़ गया आपका। उसको संभालना, जैसे हमने बीच में बोला, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। ये किसी की पकड़ में नहीं आता है।
इसको केवल संस्कार के द्वारा और अपनी ध्यान शक्ति के द्वारा ही आप संभाल सकते हैं। अगर संभाल लिया तो ये आपके ब्रह्मरंध्र को ओपन कर सकती, जिसको बोलता है ध्यान से सिद्धि, समाधि की अवस्था। ये उस चक्र को जागृत कर सकती है जिसके द्वारा साक्षात मनुष्य ईश्वर बन जाता है। सब कुछ इंसान के अंदर है और ग्रह उसी चीज की प्रेरणा आपको देते हैं। अब हम लोग उसको प्राप्त नहीं कर सकते, ये उस ग्रह की गलती नहीं है, ये हम लोगों की अपनी गलती। और हमारा ज्योतिष का ये जो चैनल है, इसमें हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा नहीं, कुछ इंसान, कुछ पठन पाठन ज्योतिष से संबंधित में जानने वाले अगर कुछ भी वापस अपनी उस यात्रा में घुस सके या जा सके, तो हम सोचेंगे कि हमारा कहना या हमारा चैनल चलाना सफल हो गया। हम उस सफलता की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं, उसके लिए चैनल ये ओपन नहीं किया है कि आप सब्सक्राइब करो, बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़े, लाइक बढ़े, ऐसी कोई कामना हमारी नहीं है। हमारी केवल इतनी सी कामना है कि जो जंजाल फैलाया जा रहा है ज्योतिष के नाम पर, ग्रहों के नाम पर, जो नेगेटिविटी चारों तरफ अपने, खासकर अपने भारतीयों या सनातनियों के अंदर जो घर कर गई है, उसको हम कितना कम कर सके। क्योंकि जब हमको खराब लगता है कि कोई बता दिया आपका शुक्रदेव पंचम स्थान में बैठा है तो बार बार प्रेम संबंधों में धोखा मिलेगा, क्योंकि कन्या राशि है, स्वभाव से स्थिर नहीं रहेंगे, एक को पकड़ेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, तीसरे को पकड़ेंगे। अब ये सब चीजें क्यों होगी? क्योंकि हमारा अपना कंट्रोल खत्म हो गया। आप उस कंट्रोल को वापस प्राप्त कर सकते। सुबह जल्दी उठिए, 10 मिनट प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम से सब ग्रह कंट्रोल होते, अकेली शुक्र की बात नहीं है, सब ग्रह कंट्रोल होते। आप जैसे ही अपने मन को कंट्रोल करना सीख गए, ग्रह जस्ट अपने आप कंट्रोल हो गए। सब कुछ इफेक्ट आपके मन पे होता है। किसी ग्रह का इफेक्ट कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपके मतलब इस जगह में जाके वो खराब फल दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग अपने मन को अनकंट्रोल करके कुछ ऐसे कर्म करते हैं कि वो ग्रह डीएक्टिव भी अगर आपकी कुंडली में है तो वो एक्टिव हो जाता है, और फिर उस गलत कर्म की वजह से वो ग्रह अपना फल देता है। तो ज्योतिष को समझे, ज्योतिष से संबंधित भावों को और ग्रहों को समझे, और खासकर अगर आपने ग्रहों को या ग्रहों से संबंधित कारकत्वों को, भावों से संबंधित कारकत्वों को अगर डीपली अध्ययन कर लिया और उनको समझ गए, नक्षत्रों को समझ गए, तो हम ये तो नहीं बोलते कि 100% आप ज्योतिष होंगे, लेकिन ये जरूर बोलते हैं कि आप बुरे कर्मों से जरूर दूरी बनाना चालू कर देंगे। आप कोई भी काम करेंगे तो बहुत सोच समझ के करेंगे। आपको केवल अपना डर नहीं लगेगा, आपके साथ जितने इंसान जुड़े हुए हैं, परिवार के द्वारा, फ्रेंड सर्कल के द्वारा, अपने समाज के द्वारा, सबका डर लगेगा कि ये सबसे कनेक्शन हमारा है। हम अगर ये गलत काम किया तो इन सब पे इफेक्ट उसका आएगा, और ये हकीकत है। परिवार में हो, समाज में हो, जो भी इंसान कुछ अलग हटके गलत लेवल पे कुछ करता है तो उसका इफेक्ट पूरे समाज और पूरे परिवार पे आता है, और कई सालों तक रहता है। बहुत बार तो कई पीढ़ियों तक रहता है। लोग अंगुली करके बताते हैं कि इस इंसान ने ये किया था, इसके परिवार में वो ऐसा था एक आदमी। और ज्योतिष सीखने का कारण केवल इतना सा ही है कि आप चाहे बेसिक नॉलेज भी रखो, लेकिन थोड़ा सा भी अगर नॉलेज डीपली आपने ग्रहों का अध्ययन कर लिया तो बहुत कुछ आप अपने संस्कारों के अंदर वापस आ जाएंगे, जो इस भौतिकता की वजह से हम लोग भूल चुके। कन्या राशि, उत्तरा फाल्गुनी का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। यहाँ पे अगर शुक्र देव होते हैं तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे।
उसका कारण है कालपुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान सिंह राशि का आता है, और सूर्य के नक्षत्र में जब शुक्रदेव यहाँ पे विराजमान होंगे तो आपके ज्ञान के लेवल को, जिसको वर्तमान समय में हायर एजुकेशन बोला जाता है, हम उसको नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं जो इंटरनल नॉलेज है, जिसको आत्म तत्व बोला जाता है, वो तत्व बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके अंदर जागृत होगा। हस्त नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, चंद्रमा का स्वामित्व है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका जल तत्व कभी दूषित न हो, जल की मात्रा शरीर में ठीक रहे, मतलब मन के ऊपर कंट्रोल करना आपको बहुत जरूरी हो। थोड़ा ध्यान साधना और प्राणायाम की आदत डालिए, सुबह जल्दी उठने का कोशिश कीजिए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा नेचुरलिटी के नज़दीक रहिए। मन प्रफुल्लित रहता है ऐसे इंसान का, विल पावर बहुत बढ़ा हुआ रहता है, और शुक्र देव की वजह से हर अचीवमेंट को प्राप्त करते। चित्रा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। बल की मात्रा कुछ विशेष रहेगी। आप खेल कूद से संबंधित कुछ अचीवमेंट प्राप्त कर सकते। ये बल आपके शारीरिक गठन के द्वारा आपको प्राप्त होता है, और शुक्र का अपना बल है, जिस बल को कोई पार नहीं पा सका, वो एक अलग लेवल का बल है। और यहाँ पे मंगल का जब बल साथ में होता है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। उस ऊर्जा को व्यय करना जरूरी है। उसके लिए एक्सरसाइज है, मेहनत है, कड़ा मेहनत है। चाहे डिफेंस के सेक्टर में हो जो एक्सरसाइज वगैरह की जाती है, चाहे खेल कूद के संबंध में हो जहाँ पे 6-6, 7-7 घंटा आपको एक्सरसाइज ही करनी पड़ती है, वो सब चीज़ों में ये बहुत उन्नति करवाता है। नवमांश की बात करें तो कोई भी ग्रह कन्या राशि में अगर 3.20 डिग्री तक हो तो मकर के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक हो तो कुंभ के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक हो तो मीन के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक होने से मेष के नवमांश में, 16.40 डिग्री तक होने से वृष के नवमांश में, 20 डिग्री तक होने से मिथुन के नवमांश में, और 23.20 डिग्री तक होने से कर्क के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक होने से सिंह के नवमांश में, और 30 डिग्री तक कन्या के नवमांश में रहे। अगर ये 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक है तो ये कन्या के नवमांश में, मतलब वर्गोत्तमी हो जाता है। यहाँ पे बुध देव का इफेक्ट भी आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छी अचीवमेंट आप विदेशों में भी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी उच्च राशि को देखते यहाँ पे बैठ के तो लाभ के मामले में, ज्ञान से संबंधित लाभ के मामले में आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त करवाएंगे। अब इतने अच्छे फल पंचम स्थान में बैठने से हमने शुक्रदेव को बताया, शुक्रदेव से संबंधित बताए, लेकिन जब पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए जाएंगे या कोई चैनल के द्वारा जाएंगे तो हम लोगों को बोला जाता है कि आपका लग्नेश नीच का हो गया, तो फिर वो फल कुछ अलग बता सकते, आपके विल पावर को या आपके मोरल को डाउन कर सकते हैं। ज्योतिष का या ज्योतिषी का ये ड्यूटी नहीं है। या तो आप हकीकत जानते नहीं हैं या आप अपने फायदे के लिए भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि नीच का और ऊंच का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना दिशा बल का महत्व है। तो इस चीज़ों को समझे और कुछ कथन इस तरह से कहे कि अगर कुछ खराब भी नज़र आ रहा है, आप इस चैनल के द्वारा ज्योतिष सीख रहे हैं या सीखे हुए हैं, कुछ अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, तो हाथ जोड़ के निवेदन इतना ही है, खुद भी भ्रमित मत होइए, दूसरे को भी भ्रम में मत डालिए, और अपनी वाणी को थोड़ा कंट्रोल रखिए किसी भी फायदे के लिए। ये ज्ञान देवत्व के द्वारा प्राप्त होता है और उसका मिसयूज मत कीजिए। कोई भी ज्योतिष के पास कुंडली दिखाने आता है तो पहले से दुखी है, उसको और दुख मत दीजिए। हम सत्य बोलेंगे, हम सही बोलेंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को पीड़ा दें, और सही क्या है उसके लिए आप परम पिता नहीं है जो आप बता सकें कि ये सही है।
भगवान कृष्ण ने अपने बहुत से नियम खुद ही चेंज किए नेचुरलिटी के द्वारा। जब देखा कि ये नियम करने से इस तरह से अधर्म होता है, उन्होंने खुद चेंज कर दिए उन नियमों को, खुद के बोले हुए वाक्यों को तोड़ दी। तो इस भ्रम में मत रहिए कि सत्यवादी हरिश्चंद्र आप ही है। वैसे शब्द बोलिए कि सामने वाला डरे नहीं, भय नहीं खाए ग्रहों से, कुंडली से, क्योंकि वो पहले से दुखी है। अगर वो दुखी नहीं होता तो कुंडली लेके नहीं आता आपके पास। उसको थोड़ा रिलीफ दीजिए। अगर आपको कुछ खराब नजर आ रहा है तो कुछ अच्छे उपाय बताइए जिसके द्वारा उसका विल पावर बढ़ सके और वो अपने दुखों से लड़ने की पावर उसको मिल सके। इसी आशा के साथ आप सबसे विदा लेते हैं, यानी वाणी को विराम देते हैं। और पाठ से संबंधित कोई बात हो तो आप कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। जय माता।